हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अराउंड चैनल। आज हम आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। वेरियस टाइप के मिक्सचर्स रहेंगे क्वेश्चंस के, जो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के मिलेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं एक एक करके क्वेश्चन आपको इसमें लिख के रखा हूँ पेपर में, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके उसको लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले, पर आप वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके और आप इसके ज़रिए पढ़ सके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देखिए, नॉर्मल टेम्परेचर किसी भी ह्यूमन बॉडी का डिग्री सेल्सियस में यहाँ लिखा है और साथ ही साथ फ़ारेनहाइट में भी दिया हुआ है। 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। ह्यूमन के वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं क्या? तो 33 वर्टिब्रा जो होते हैं ह्यूमन के वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं 33 वर्टिब्रा। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ल्यूकेमिया को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ब्लड कैंसर। ठीक है। ओसीटी, ओसीटी का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। साइज ऑफ मून, ये होता है 1/6 ऑफ अर्थ। हरे प्रकाश में जो रखा हुआ जो लाल फूल रहता है वो कैसे दिखता है? कभी भी आप देखिएगा तो ये काला दिखेगा। उसके बाद है स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स। स्मॉलेस्ट जो बोन है वो होती है स्टेप्स। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कहाँ पे होती है अगर पूछा गया तो ये होती है कान की जो हड्डी होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। फिर आती है यहाँ, फिर आता है रडार। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फिर आया विच प्रोटीन इज इन मिल्क। मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है? मिल्क में रेनिन पाई जाती है। रेनिन नामक एक प्रोटीन है जो मिल्क में पाई जाती है। फिर है डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? ये हैदराबाद में है। एयर में नाइट्रोजन, आप सबको ये पता ही होगा। जो एयर में नाइट्रोजन जो जिसका परसेंटेज है वो 78% है और ऑक्सीजन का 21% है। फिर आता है चीनी का अणुसूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि होता है C12H22O11। ये शुगर का है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एयर कंडीशनर के इन्वेंटर कौन थे? इन्वेंटर ऑफ एयर कंडीशनर इज विलिस कैरियर। ओके। जो नज़दीक की वस्तु नहीं देख पाता। मैंने यहाँ जो बीमारी जिसमें लिखी है मतलब ये है कि कोई ऐसा पर्सन जिसको बीमारी है जो नज़दीक की वस्तु नहीं देख पाता। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ही और शी कैनॉट सी, वो उसको हाइपरमेट्रोपिया नामक बीमारी होती है। ऐसी कोई मशीन जो कन्वर्ट कर दे एसी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, वो किसके द्वारा होती है? वो रेक्टिफायर द्वारा की जाती है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, जो कन्वर्जन हो रहा है एसी टू डीसी वो रेक्टिफायर से हो रहा है। यहीं अगर आपको पूछा जाए कि कन्वर्जन जो डीसी से एसी में करते हैं वो कैसे, तो वो एम्पलीफायर से होता है। ओके। अब आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिक डायनेमो। तो ये माइकल फैराडे ने किया था डिस्कवरी इलेक्ट्रिक डायनेमो की। GSM, इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है एक बार, ग्लोबल ऑफ सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एक्चुअली ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये बेसिकली आपको एसएससी या रेलवेज के एग्ज़ाम्स
पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, क्योंकि जो अभी ALP हुई थी और ग्रुप डी हुई थी, तो उस एग्ज़ाम्स में काफ़ी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप एक इसको ओवरव्यू कर लीजिएगा, ताकि एक समराइज फॉर्म में आपको ये, मतलब मैं बैंक बना के दे रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक, जिससे आपको लास्ट मिनट जो पढ़ते हैं ना रीडिंग, उसमें आपको फ़ायदा हो सके। आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये जो डिस्कवरी प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी। डिस्कवरी ऑफ पोजिट्रॉन ये एंडरसन ने की थी। 1 न्यूटन अगर पूछा जाए तो वो 10⁵ डाइन होता है। अगर इसी को उल्टा घुमा के पूछ लिया जाए कि 10⁵ डाइन इज इक्वल्स टू, तो वो 1 न्यूटन। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग, और इसको इक्वेट 1 जूल से करते हैं। 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁵ मीटर। अगर आपको इसको किलोमीटर में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ओके, ऐसी एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय डायनमो। डायनमो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ओके, प्रोड्यूसर गैस का कॉम्बिनेशन, प्रोड्यूसर गैस किससे बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, CO प्लस N2। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। pH ऑफ यूरिन होता है 6 और pH ऑफ वाटर होता है 7। मैं आपको अगली क्लास में सारे pH वैल्यू बताऊंगा। ओके, अभी यहाँ सिर्फ 2 ही दी गई है। मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो टाइफाइड को भी सही कर दे, वो है क्लोरोमाइसिटिन। मोस्ट हीटेड पार्ट ऑफ गैस फ्लेम्स, ये है नॉन ल्यूमिनस जोन। BCG, सॉरी, टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है, जिससे जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है ह्यूमन बॉडी का, शारीरिक तापमान नियंत्रण में रहता है। उसके बाद आता है BCG का फुल फॉर्म, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, बैक्यूलस कैलमेट ग्यूरिन, GUERIN इसका स्पेलिंग है, बैक्यूलस कैलमेट ग्यूरिन। अस्थमा, अस्थमा डिजीज कॉज्ड बाय कवक, कवक यानी कि फंगाई, FUNGI। अस्थमा जो डिजीज़ है वो कॉज बाय फंगाई के कारण से ये अस्थमा डिजीज़ होता है। फाइलेरिया नामक रोग किससे होता है? ये होता है क्यूलेक्स मच्छर काटने से। क्यूलेक्स मच्छर अगर काटा तो फाइलेरिया नामक रोग उससे ही होता है। डेजर्ट में उगने वाले पौधे को कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। जो डेजर्ट्स में जो पौधे उगते हैं वो ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। रीज़न फॉर कन्वर्ट फ्रॉम मिल्क टू कर्ड इज, जो मिल्क का कर्ड बन जाना उसका एक कारण होता है, उसके पीछे वो होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है वो उसका कारण है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन जो है वो होता है सोर्स फॉर क्यूरिंग ऑफ मलेरिया। क्या सोर्स है जिससे मलेरिया सही हो सकता है? तो सिंकोना ट्री, सिंकोना का जो पेड़ है उससे जो है वो मलेरिया सही हो सकता है। कुछ और यहाँ पे सोलार सेल कन्वर्ट करता है सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। परसेंटेज ऑन नॉर्मल सी वाटर ऑफ सॉल्ट, ये होता है 10%।
NaHCO3 बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, इसका ये फॉर्मूला है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस प्लेनेट को बोलते हैं, बताइए। ये ट्विन सिस्टर्स जो कहलाती है ना प्लेनेट की, वो है, वो वीनस को बोलते हैं, शुक्र जिसको हिंदी में बोलते हैं। डेफिशिएंसी या कमी जो हो जाती है विटामिन डी की कमी हो जाने की वजह से, जो जिसका कारण जो है वो ये है, रिकेट्स हो जाता है उसके वजह से। किसी के बॉडी में अगर डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन डी की तो उसको रिकेट्स हो जाता है, जिसको अस्थि मुद्दा बोलते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर इज ए मेजर्स बीपी, ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, वो स्फिग्मोमैनोमीटर है। एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, जिसमें 78% एयर है, सॉरी नाइट्रोजन है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। और भी विटामिन बहुत सारे हैं, ए, बी और डी, ई और के। ये मैं आपको बोला हूँ कि अगले वीडियो में जब मैं पीएच वैल्यूज़ बताऊंगा उसके साथ साथ इस विटामिन के केमिकल नेम को भी कवर करूँगा। ओके। व्हेन आयरन नील गेट्स रस्ट, जब कोई भी आयरन नील रस्ट हो जाता है तो उसका वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। साइंटिफिक ये प्रूवन भी है। डिस्कवरी, एक बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी, ल्यूवेन हेक नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने। स्पीड ऑफ लाइट वॉज मेजर्ड बाय रोमर। मानव शरीर में फ्यूल यानी ईंधन का जो कार्य करता है वो करता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो आज इतने ही क्वेश्चंस, मैं अगले बार आऊँगा तो और भी ज़्यादा क्वेश्चंस लाऊंगा। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।